मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। अगर आप हाई बीपी के शिकार हैं, आपका शुगर हाई है, आप हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं और लंग्स वीक है, तो अगले 120 दिन आपको अलर्ट रहना है और यह चेतावनी दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। मीनाक्षी, और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है ये स्वामी रामदेव हमेशा बताते हैं और आज भी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं हमें इन तस्वीरों में। लगता है आज का कार्यक्रम कुछ ज्यादा ही विशेष होने वाला है। और ज्यादा विशेष इसलिए भी होने वाला है, देखो ये कतर से बेटी आई है रिचा, इसको जेनेटिक लो बीपी था, थायराइड था, पीसीओडी था, वो सब ठीक कर लिया है और ऐसे चहक महक रही है जैसे इसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। और तुमको क्या ठीक किया? इसने कफ कोल्ड ठीक कर लिया और पीछे वाली आस्था ने 1-2 दिन में 2 किलो वेट कम कर लिया और पीछे वाले ने जेनेटिक डायबिटीज ठीक कर लिया और अब मेरे साथ तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। चलो दौड़ो। आप तो बच्चों को भी पीछे छोड़ देते हैं स्वामी जी, बच्चे भी मात खा जाते हैं। स्वामी जी के स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल है। बच्चों को दौड़ना भी सिखा रहे हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलो जॉगिंग करते हैं। और आज 11 बजे गुरु पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और गुरु से योग विद्या हमको मिली है। बच्चों ने एक बहुत सुंदर भजन तैयार किया है, योगिक जोगिंग भजन के साथ। ये भी संगीतमय योग, हंसता हुआ योग, गाता हुआ मुस्कुराता हुआ योग। चलो चलो तारकं राम राम वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं ऐसे दिव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम छोटे छोटे योगी नाम कीर्तनम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक रोज करेंगे, वो 100 साल तक जवान रहेंगे। ये जीवनाम राजमंत्र रूपकम ये जीवनाम राजमंत्र रूपकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अपने पूर्वजों को स्मरण करके भगवान राम के, कृष्ण की, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि की हम संतानें, तो मैं बार बार कहता हूँ हमारा जीवन कैसा हो? अपने पूर्वज ऋषि शिक्षिकाओं की तरह भगवान राम, भगवान कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, हमारी महान माताएं, हमारे महान पूर्वज, हमारे उन ऋषि शिक्षिकाओं, वीर वीरांगनाओं की तरह अपने को भी बलवान बनना। गुरु पूजा का मतलब होता है गुरुओं जैसा होना। तो आज गुरु वंदना से हम शुरुआत कर रहे हैं और कल गुरु पूर्णिमा पर ये जो गुरुओं से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा दर्शनों से ईट कट, ईश, केन, कठ, मुंडुक, मांडुक्य, ऐसे अलग अलग जो हमारे शताधिक जो उपनिषद और रामायण, महाभारत, भगवत गीता से, पुराणों से जो हमें वेदों का ज्ञान मिला, जो हमें योग का ज्ञान मिला, अध्यात्म का ज्ञान मिला, उसको आम लोक भाषा में हम सबको बता रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि सुबह उठ करके योगिक जोगिंग करो। देखो छोटे छोटे बच्चे और हमारे बड़े बड़े बच्चे भी हैं। तुम तो कठिन वाले करो, विलक्षण और अनमोल, कठिन कठिन करो।
नाम भी इनके ऐसे। विलक्षण और अनमोल ही है। ये आज के फिल्म लंबे- में लंबे विलक्षण नाम सुनने में कहाँ मिलता है। ये दोनों बच्चे बड़े जबरदस्त हैं। विलक्षण और अनमोल दोनों ही बच्चे बहुत अच्छा योग करते हैं। बाकी योगिक जोगिंग कर रहे हैं हमारे साथ, और जो है गुरुओं की शरणागति में रह करके हमको गुरुओं के पद चिन्हों पर महाजनों ये स्वामी नगता जी। सपंथा हमें बढ़ते जाना है, और जो योग पथ पर पूर्वजों के पथ पर आगे बढ़ेंगे फिर कोई रोग का प्रश्न ही नहीं। रोज 5 मिनट योगिक जोगिंग और 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले। ये कंप्लीट फिटनेस के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए। नो बीपी, नो शुगर, नो लाइफस्टाइल डिजीज। मेरा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेरणादायक वाक्य है, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। वी हैव टू ऑप्शन, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। इफ यू आर बहुत नॉट स्वामी जी। डूइंग योगा देन रोगा विल बी होगा। स्वामी जी, लंबे लंबे श्वास, रोज सबको सूर्य नमस्कार 10-20 बार से शुरू करना। अमित भाई जी स्वामी जी। ऐसे। और साथ ही स्वामी जी एक चीज और पूछ रहा हूं मैं आपसे। कुछ कह रहे थे अमित भाई आप? जी, हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 100 से लेकर 120 दिन हाँ, भारी पूछ है लो, हमारे पूछ लो। लिए, और इन 4 महीनों में इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे तो टोटल हेल्थ के लिए योग का जो पूरा पैकेज है वो आप बता दीजिए। अब टोटल हेल्थ के लिए एक तो योगिक जोगिंग और ये सूर्य नमस्कार, फिर आगे अभी आएगा दंड बैठक, और ये करते करते अपने मन में श्रद्धा रखें गुरु और भगवान के लिए तो संगीत में योग का अभ्यास ऐसे होले होले कर। समुद्रतार नौकायताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। करो चलिए ऐसे जो रोज कर लेंगे दंड बैठक, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही कर ले। समीयुः कदाचिदभ्याशुदरिद्रवर्या मूकाश्चवाचस्पतिताहिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। जो कठिन कर सकते हैं वो ऐसे करें, करो, और जो सरल कर सकते हैं वो सरल कर ले। हिताभ्यां नानाविमोहाय विनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टदयाप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। तो ये देखो 12 अभ्यास है, एक भी ठीक से कर लिया ना मीनाक्षी जी तो पूरा शरीर वज्र की भांति फौलादी हो जाएगा। मेरे साथ बोलो, अस्मा बोलो, भवतु नस्तनो। हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। अब देखो जो ऐसे ये दंड लगा सके तो ऐसे लगा लेना। मेरे माथे से मोती चूम रहे हैं ना, हीरे मोती मैं पहनता नहीं, लेकिन अपने पसीने के ही मोती बना लेता हूँ। ऐसे पसीने के मोती तुम भी बनाओ, पसीना बहाओ, पसीना टपकाओ, और पसीना नहीं टपकेगा तो खुद टपकने के लिए तैयार हो जाओ। देख लो
अच्छा, पसीना ही टपका है। ऐसे 10-20 बार से शुरू करना है। ऐसे पसीना बहाओ, कोरोना, इम्यूनिटी, रोग भगाओ, रोग मिटाओ। और जो पसीना ऐसे बहाएंगे, ऐसे भुजंगासन, भुजंगासन ही कर लो। चलो अभी तो ये तो व्यायाम बता दिया था, तो ऐसे भुजंगासन ही जो कर लेते हैं ना, 2-3 आसन उल्टे लेट के, 2-3 आसन सीधे लेट करके, कंप्लीट हेल्थ के लिए। मिले जुले आसन, मिले जुले फल, मिश्रित दालें, मल्टीग्रेन आटा। आजकल पढ़े लिखे क्या बोलते हैं? मिलेट्स। क्या बोलते हैं? मिलेट्स खाते हैं। हाँ, पहले कोई खाए ना बोले गो चने की रोटी खाता है, बोले कोई पुराने जमाने का बुढ़ा है। अब नए जमाने वाले बच्चे क्या खाते हैं? मिलेट्स खाते हैं। लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे ये मिश्रित योगाभ्यास जिसमें आसन प्राणायाम ध्यान एक साथ समावेश है, ऐसे खुशी से, प्रसन्नता से, लंबे लंबे श्वास। सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त कर चुके हैं। ऐसे इधर आओ ऋचा, ये लड़की ने तो 3 बड़ी बीमारी, लो बीपी 60 और 80 और पीसीओडी और थायराइड, तीनों को हरा दिया। पहले खुद ही हार गई थी। लेटो इधर, ऐसे भुजंगासन करो। कैसे हार गई थी बेटा खुद? पहले तो क्या सोचती थी, अब तो जिंदगी अब कुछ नहीं करना, सिर्फ घर पे रहना है, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है, हाँ। आगे नहीं बढ़ना, सब बस ऐसे ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई थी। पैर पीछे पास में रखो। हाँ, फिर दोनों हाथ साइड में रखो। फिर अब रोग कैसे मिट गए? क्या प्रेरणा मिली? फिर सौका मैं रोज सुबह सुनती थी आस्था पे, इंडिया टीवी पे, और वो बोलते थे कि अखंड प्रचंड प्रसाद करो और चरे वेती 18 आवर्स काम क्या करो, बात है। वर्क करो, तो फिर सब कुछ मिलेगा। और यही तो लाइफ है, इसमें ही तो हैप्पीनेस मिलती है, जर्नी में ही हैप्पीनेस मिलती है, हाँ। एंड रिजल्ट में नहीं मिलता। हाँ। तो बस लगे रहे। फिर अभी बीपी कितना है? अब 120/80 हो गया। लो 120/80 हो गया। और थायराइड? थायराइड बिल्कुल क्योर, हाइपोथायराइड था। हाइपोथायराइड था। हाँ। गोलियां बंद? हाँ, मैं गोलियां नहीं लेती थी, मुझे लेना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि एलोपैथी की मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स होता है। ये लो, तो अब ऋचा ने अपने ऋचाएं, वेद की ऋचाएं तो हम गाते ही, ये ऋचा बोल रही है। हाँ? और इन्होंने बहुत ध्यान से प्रोग्राम्स देखे हैं। मॉडर्न बच्चों ने भी संस्कृत के स्लोगन इन्हें सीख आपकी एक एक बात जो है एकदम कंठस्थ है। हाँ। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। और ये कतर से आई है, देखो वहां भी जाके भूली नहीं है। चलो आशीर्वाद बेटा, ओम स्वामी। जाओ करो। तो इंडिया टीवी, आस्था आदि देख देख करके जीवन बदल गया। भुजंगासन, उष्ट्रासन, चलो करो ऐसे। कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ आसन सीधे लेट के, कुछ आसन खड़े होकर के, ऐसे ही कर लें लंबे लंबे श्वासों के साथ। और हमेशा अपने मन में सद्भाव रखें, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से अपने आप को भरे हुए रखना। दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से अपने आप को दूर रखना। और ऐसे उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो सब बच्चे। पीछे सिर टिका दो पैरों पर। क्या बात है, ये तो सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। करो 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 करो, क्या बात है भाई। सब बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। पूर्ण उष्ट्रासन कर लिया। ऐसे बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं, पूर्ण चक्रासन भी कर लेते हैं। करो चक्रासन करो, पूर्ण चक्रासन करो सब बच्चे एक साथ। चलो हाथ ऊपर, 1 और 2, पीछे एक साथ। क्या बात है। हाँ ऐसे बहुत खूब। ऐसे सब बहुत अच्छे बच्चे। ऐसे ही भारत की सब बेटियां होंगी मीनाक्षी जी की तरह, सब योगिनी बन जाएंगे। और नहीं तो गुरु से नहीं सीखेंगे तो संकट बहुत है। 5 आसन यदि सब कर सके तो बहुत अच्छी बात है। चलो शीर्षासन करेंगे, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते सुन लो रे, सर्वांगासन कर लेना। आज मैंने सब यंगस्टर्स को रखा हुआ है, अपने लिए ताली बजा लो। तुम भारत का भविष्य हो।
और कोई बीमारी तुम्हें नहीं होगी। शीर्षासन या सर्वांगासन, सर्वांगासन तो पता ही है ना तुमको। चलो करो, और भजन भी सुना देते एक छोटा सा। आओ, ऐसे भजन के साथ, लगन के साथ, प्रार्थना के साथ करो सब। लंबे लंबे श्वास, शीर्षासन, सर्वांगासन। बिना गुरु के ज्ञान होता कहाँ है, कल्याण होता कहाँ। इसलिए गुरुओं की शरणागति में योग का व्रत लेना है। शीर्षासन, सर्वांगासन करो करो, सर्वांगासन तो जारी रखो। गुरु बिना किसी को सर जहान कब मिला है, सतगुरु बिना किसी को सर जहान कब मिला है। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तारासन। चलो बैठो। सब बच्चों को करना है और बड़ों को भी। योग मुद्रासन। लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़े, स्ट्रांग बने, इसके लिए क्या उपाय है? तो ये गुरु की महिमा गा रहे थे हमारे बालक, और आपने पूछा कि कैसे फेफड़े को मजबूत बनाना है। इसके लिए तो अभी जो भुजंगासन करवाया, उष्ट्रासन करवाया, वो करें। और सबसे अच्छा है फेफड़ों के लिए भस्त्रिका करें, ऐसे। अब मैं तो पूरा पसीने से लथपथ हूँ, क्योंकि इससे पहले 3 घंटे योग करके आया हूँ इंडिया टीवी से पहले। और ऐसे लंबे श्वास, भस्त्रिका, और जिनमें सामर्थ्य है वो तेजी से ऐसे। और जवानों, कम से कम ऐसे तो सभी कर लेना। 5 मिनट ऐसे करना है। कितनी देर करना है बच्चों? 5 मिनट। जो 5 मिनट तेजी से भस्त्रिका करेंगे उनके फेफड़े कमजोर नहीं होंगे। फेफड़े ऐसे फौलादी वज्र की भांति हो जाएंगे, और सीना उभरा हुआ, पेट कसा हुआ, सिकुड़ा हुआ, और पूरे शरीर में ओजस्विता, तेजस्विता। एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना से लेकर 100 गुना योगी का सामर्थ्य बढ़ जाता है ऐसे। चलो लंबे लंबे श्वास भरो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम पूरे वेग से करना है। बस उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी हो तो धीरे धीरे करना। और एक अनुष्ठान की तरह, एक मस्ती से योग करना चाहिए। दुनिया में लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक की जिंदगी में कहर बरपा रही है। वही बच पाएंगे जो योग को अपनाएंगे। इसलिए मात्र बात कोरोना की नहीं है। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये आर्थराइटिस, ये ओबिसिटी, और तमाम तरह के गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से बचना है तो क्या करना है? तो सुबह सुबह योग करना। हाँ चलो, भस्त्रिका ऐसे, फिर कपालभाति, ऐसे मन ही मन ओम का जप करें, ध्यान करें, भजन करें। ध्यान, जप, भजन, कीर्तन के साथ
इसको कहते हैं नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति पूर्वक योग करना है। तो भस्त्रिका कपालभाति एक अनुष्ठान की तरह किया करो। मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियां जागृत होंगी तो देह देवालय शिवालय बन जाएगा और सारे रोग, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, सारा नैराश्य, अंधेरा जीवन का छट जाएगा। स्वामी जी, बच्चों से जुड़ी हुई भी बात समझनी आपसे बहुत जरूरी है और इस भजन कीर्तन के माहौल में तो आपसे चर्चा करना और सुखद अनुभव दे रहा है। क्या करते हैं बच्चे? रोज सुबह उठ करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करो बच्चे। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं। मक्खियां घूम रही हैं, घूमने दो बेटा, इनको छोड़ो मत। आंखें बंद करके करना। चारों ओर तूफान है, रोग है और उनसे बचना है तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम यही एक रास्ता है। बच्चों को योग कराएं और गिलोय तुलसी पिला दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके देता हूं। और जितने भी गुरु हैं उनको सारे गुरुओं को वैक्सीनेशन करवा दो और स्कूल में 1 घंटा योग कंपलसरी करा दो। चलो भाई ताली बजा दो इस बात के लिए। ऐसा होना चाहिए इस हिंदुस्तान में। 1 घंटा योग कंपलसरी हो, सारे गुरुओं भी करेंगे और शिष्य भी करेंगे और वैक्सीनेशन गुरुओं का हो जाएगा और बच्चे योग से ही बचे रहेंगे और स्कूल भी चालू हो जाएंगे। नहीं तो कोरोना ने बच्चों का बहुत नुकसान किया। अनुलोम विलोम करो बेटा। तो ये उपाय है और ऐसा करेंगे तभी हम बचेंगे। नहीं तो कोरोना के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक ये सन्नाटा रहेगा? कब तक कोहराम मचा रहेगा? कब तक त्राहिमाम को माम उद्धरिष्यति योगे त्वाम उद्धरिष्यति मां विभे योगम शरणम गच्छामि। स्वामी जी, एक और सवाल था आपसे और ये बच्चों की इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ भी और उनके वजन से भी जुड़ा हुआ है। बच्चों में कम वजन यानी इम्यूनिटी कम, तो माता पिता छोटे बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी बन सके? बच्चों को एक तो सूर्य नमस्कार करवाएं। चलो बेटा करो, लक्षण विलक्षण करो। सूर्य नमस्कार ये सबको करना चाहिए एक साथ है। बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं, भुजंगासन कराएं, 100 बार करवा लें। और जिन बच्चों का अंडरवेट था हमने उनको मजबूत बनाया है करवाकर। और जो ओवरवेट है कुछ तो ऐसे थोल गोल मटोल फुटबॉल, कुछ तो बच्चे ऐसे पिलपिले हो जाते। यहाँ तो नहीं है कोई पिलपिला चुलबुला। ए देख इधर, ये रहा एक चुलबुला नंबर 1। इधर बैठ, देखो इसका थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ अभी, है ना? कितनी उम्र है? 12 साल का है। और वजन कितना है? 45। कर, ये कर। तो कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, ऐसे करना तो सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे। और बच्चे ना ऐसे थुल नहीं होनी चाहिए। हाँ? इधर देख, अरे देख, पकड़ इधर। हाँ? तो स्वामी जी मजबूत है, मजबूत ऐसे कर। कुछ सवाल भी ले लेते हैं, बनाना है। हाँ जरूर। जी स्वामी जी, राजपाल का सवाल है, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए घुटनों में दर्द होता है और डॉक्टर ने कहा है कि घुटनों का ल्यूब्रिकेंट कम हो गया है, योग से कैसे ठीक करें इसे?
तो घुटनों का लुब्रिकेंट कम हो गया, घुटनों की का ऑयल कम हो गया, वहाँ पर कार्टिलेज घिस गए, लिक्विड कम हो गया है। तो ऑर्थोग्रिड खाएं 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और खाली पेट इम्यूनोग्रिड और स्पिरुलिना ले लें। इससे स्पिरुलिना से इम्यूनोग्रिड से अंदर के जो घिसे हुए कार्टिलेज हैं, घिसे हुई हड्डियां हैं और अंदर का जो लुब्रिकेशन कम हो गया है वो बढ़ जाएगा, और ये तो मोटापा भी कम हो जाएगा। और दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें। विटामिन डी के लिए थोड़ा धूप में बैठ जाएं, विटामिन B12 के लिए थोड़ा मकई खा लें, और बी कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा मोरिंगा का प्रयोग कर लें। हड्डियां कमज़ोर हैं अंदर से तो थोड़ा बोन हेल्थ, ये न्यूट्रिला, B12, बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन और मिनरल्स हमने नेचुरली बनाए। हम तो कहते हैं आप नेचर से ही सीधा ले लो। आज हम ये अंत में भी बताने वाले हैं, चलो। और शुरू में ही थोड़ा ये करते रहे। आज हम ये मिला जुला खाना, मिलजुल के रहना, ये जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको हम याद दिला रहे हैं। और घुटनों के ऊपर थोड़ा सा ऐसे एक्यूप्रेशर भी कर लें, ये और ये जो चैनल है पीछे के, ये सारे चैनल ये दबा लें, और इससे घुटने एकदम अच्छे हो जाते हैं। ये पीडानिल स्प्रे, पीड़ांतक ऑयल, ये सब भी लगाते हैं, लेकिन मूल भूमिका फिर इसमें ऐसे ये अभ्यास करने के साथ साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करें, घुटने बहुत मजबूत हो जाएंगे। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अगला मैंने सवाल 80 साल के बुजुर्गों के भी घुटने अच्छे किए अमित भाई जी। ले लो। सविता का सवाल है स्वामी जी, जरा सी चोट लगने पर भी बेटे के नाक से खून आने लगता है, क्या उपाय है इसके लिए? नाक से खून आता है तो पीपल के पत्तों का रस नाक में डाल दें, सुबह उठ करके दही बिलो करके 1-2 गिलास पिला दें। मुझे भी, मैं छोटा बच्चा था, मुझे पता नहीं मैं 10-12 साल का कितने का था, वो 10-12 साल का जब था तब से लेके आज तक फिर करीब जो है 40-45 साल हो गए। नक्सीर क्या है पता ही नहीं। क्या माने रात को दही, जो दूध जमा देते हैं दही, तो सुबह वो दही पिलो करके 2 गिलास दही पिलाया माने, मक्खन निकलने से पहले। एक स्थिति होती है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है वो। 15 दिन तक पिया था। या तो सुबह दही पी लें बिलो करके, जिसको लस्सी बोलते हैं, और या जो है पीपल के पत्ते, ये देखो सामने पीपल, चंदू उधर है पीपल, देख, ये पीपल के पत्ते नाक में डाल दें, इसका रस पी लें। पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, दूर्वा घास का रस, दूधी का रस। ये दूर्वा घास है, ये जो सामने खड़ी है ना, दूब घास है। दूर्वा घास, दूधी घास, पीपल का पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, ये सब पिला देते हैं। और इसका और शीशम के पत्तों का रस, तो रह ही नहीं सकता ये नक्सीर का रोग तो। और जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता, हाथ पैर भी भीने भीने रहते हैं उनको, और जिनको पसीना नहीं आता उनको यज्ञ की भस्म, नीम, हल्दी, एलोवेरा मिट्टी में मिला करके लगा देते, आधा घंटे बाद स्नान करा देते हैं। 1 से 2 सप्ताह में जिनको पसीना नहीं आता उनको पसीना भी आने लगता है। ये दोनों ही बड़ी बीमारियां हैं, उनका भी साथ साथ इलाज बता दिया। और पूछ लो अगला प्रश्न मेरे भाई। स्वामी जी, अगला सवाल पवन का है। वो अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं सवाल। उनकी माँ को 10 साल से कब्ज की परेशानी है, जिससे आंतों में सूजन आ गई है। इस सूजन को कैसे दूर किया जा सकता है और ये कब्ज कैसे मिटाई जा सकती है? कब्ज के लिए तो बहुत अच्छा है जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का जो हमने पानी बताया, इससे करोड़ों लोगों ने अपने पेट ठीक कर लिया। सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ, ये ऐसे हैं, ये दोनों 2-2 चम्मच भिगो करके रात को भिगो के सुबह भिगो के रात को पका करके पी लेते हैं और पिला देते हैं। गोधन अर्क से भी कब्ज दूर हो जाता है, तो गोधन अर्क पी लें या सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लें, कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है। और ख़ास बात, जिनका आंतों में सूजन हो तो पुनर्नवा रिष्ट खाने के बाद और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, पुनर्नवा रिष्ट 4-4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी मिला के खाने के बाद पी लें। और ये जो पुनर्नवादि मंडूर है ये खाली पेट ले लें। पुनर्नवादि मंडूर, लिवोगिट, लिवामृत 1-1 गोली खाली, तो लिवर एकदम, आते एकदम फर्स्ट क्लास मजबूत हो जाते हैं। और मंडू का आसन कर लें, चलो मंडू का आसन करो।
स्वामी जी, बहुत सारी बहुत बीमारियों अच्छे का बच्चे। जो हल है, चाहे वो डाइजेशन से जुड़ा हुआ हो, लंग्स से जुड़ा हुआ हो, वो बहुत सारी बातें इस पूरे कार्यक्रम में दर्शकों को सीखने को मिलती है। लेकिन दर्शक खास तौर पर हमारे इस लास्ट सेगमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, जहां पर आप इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ खास खाने के टिप्स देते हैं। तो स्वामी जी, आज इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए विटामिन सी और जिंक के सप्लीमेंट के बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि जिंक और विटामिन सी की टैबलेट सबसे ज्यादा खाई गई हैं। तो इसका नेचुरल सब्स्टिट्यूट क्या है जो थर्ड वेव में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप समझाएं। और साथ ही गोल्डन मिल्क जो हर देश में आजकल पिया जाने लगा है। तो देखो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 100 साल तक हमें जवान रहना है, 100 साल तक बीमार तो होना ही नहीं है। 100 साल तक क्या रहना है बच्चों? जवान रहना है। किसी को बुढ़ा, किसी को बीमार और बुढ़ा नहीं होना है। तो विटामिन सी है ना, विटामिन सी और जिंक, ये हमें बुढ़ा होने से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ये बी कॉम्प्लेक्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी एजिंग है। और प्रोटीन भी हमें हमारे मसल्स को, हमारी स्किन को, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन की भी कई उसकी प्रजातियां हैं। जी स्वामी जी। ये कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन है, जो हमें कोलेजनेज बढ़ जाता है तो हम बूढ़े दिखने लगते हैं। और कोलेजन बढ़ जाए जो कि गाजर में होता है, तिल में होता है, तो स्वामी फिर जी, हम जवान दिखते हैं। गाजर में होता है, लेकिन साथ में हल्दी और दूध के बारे में भी आप कुछ बताने वाले हैं आज। विटामिन सी, जी जी, विटामिन सी के बारे में भी बता दें। तो विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो आंवला है, चाहे अनानास है, अभी तक भी हमारे यहाँ आंवला है, ये आंवला, ये अनानास, इसको तो ऐसे ही सुबह सुबह ऐसे अनानास, फिर ये संतरा, मौसमी, फिर इसके अंदर थोड़ा पपीता भी मिला दें, और फिर थोड़ा सा इसमें अंकुरित भी, फिर तो बात ही क्या है, बहुत ज़बरदस्त मामला हो जाता है। और देखो ये अंकुरित गेहूं है, ये गेहूं है अंकुरित, ऐसे ये अंकुरित गेहूं, और मेथी, चना, ये सब, मूंग, बूट, और ये शिमला मिर्च, क्या बोलते हैं बच्चा? कैप्सिकम। ये हाँ, आजकल इन बच्चों को ना मिर्ची से तो बड़ी मिर्ची लगती है, लेकिन ये कैप्सिकम खाते हैं। तो ये अब ये तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नींबू और मिला दें, और थोड़ा सेंधा नमक मिला दें। सेंधा नमक तो जो है वो मिला चीजें हमें बार बार याद दिलाती रहती है। तो स्वामी सादा जी, नमक तो बंद करा दिया हमने। जब और ये तक एकदम रंगीन जो है फ्रूट तैयार हो सैलेड गया बन गया है। विटामिन सी का। और जिंक जो है वो पंपकिन सीड में बहुत अच्छा होता है। जी। ये हेल्दी सलाद बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज की शानदार गोल्डन तो मिल्क और पूरा विटामिन सी सप्लीमेंट के गोल्डन मिल्क तैयार हो गया है। देखिए स्वामी जी, समय हमेशा खत्म हो जाता है, विदा लेने इसमें का थोड़ा तो मन नहीं सलादी तो करता, डाल दें, लेकिन विदा हनी लेना और मजबूरी है। ये शक्कर डाल दे तो फिर पूरा सुपर पावरफुल हो जाएगा। जी स्वामी जी, कल बहुत फिर बहुत आपसे प्रणाम, धन्यवाद। मुलाकात होगी। भारत माता की